अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम आप अपना नाम और पद बता दीजिए। धन्यवाद पत्रकार साथी। हम डॉक्टर आर एस पटेल मेरा नाम है, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी सर, यह है जो रथ यात्रा निकाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जनता के बीच में किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? सरदार सेना के प्रमुख 5 सरदार सेना के द्वारा आयोजित जनहित संकल्प यात्रा है और इसके 5 प्रमुख उद्देश्य है जिसको लेकर के हम लोग निकले हैं। नेताजी, आप ये बताएंगे कि आखिर आप सिर्फ जातीय जनगणना ही क्यों चाहते हैं? धन्यवाद पत्रकार साथी। जातीय जनगणना ही क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, भारत जातियों का देश है। भारत जातियों के देश में यहाँ वर्ग की जो आधार है वह जातियों से है। जब तक इस देश में जातियों की जनगणना नहीं होगी, सभी जातियों की जनगणना नहीं होगी, तब तक संपूर्णतया लोगों का वास्तविक अधिकार मिल नहीं पाएगा। भाई, यह सरकार इस देश में एसटी की जनगणना करवा रही है, लेकिन ओबीसी और अन्य लोगों की जनगणना ये क्यों नहीं करवा रही है? हमारा मांग है कि इस देश में सभी जातियों की जनगणना करवाइए, ताकि जब जाति जनगणना सुनिश्चित हो जाएगी तो सबका बराबर सबका पता चल जाएगा। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी सरकार और देश की गोदी मीडिया कहती है कि कुर्मी और अहीर देश के तमाम ओबीसी के अधिकारों को खा जा रहे हैं। और हम सवाल करते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि कुर्मी की आबादी क्या है, अहीर की आबादी क्या है, तो आपको कैसे पता हो गया कि अहीर और कुर्मी ओबीसी की व्यवस्था खा जा रहे हैं? मैं तो कहता हूं एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल सबकी जातीय जनगणना होनी चाहिए और सबको उनके जातीय जनगणना के बाद संवैधानिक आधार पर वर्ग के अनुपात में सबको बराबर अधिकार दे देना चाहिए। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। ये 5 प्रमुख जो हमारे मुद्दे हैं उस पर बातचीत करने के लिए अरविंद जी से कहेंगे, ये बातचीत आपको बताएंगे। जी सर, नेताजी बताएंगे आप। हाँ, मैं अरविंद सिंह पटेल, पूर्व प्रत्याशी स्नातक निर्वाचन खंड वाराणसी। ये जो जनहित संकल्प यात्रा हम लोग निकाले हैं, इसका मुख्य उद्देश्य 5 बिंदुओं पर है। जाति जनगणना। जाति जनगणना क्यों? क्योंकि जब तक जाति की जनगणना नहीं होगी तब तक लोग यही कहते रहते हैं कि आप किसी का हक खा जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति की आबादी लगभग 57% है, फिर भी हमें आरक्षण 27% मिलता है। तो हम जाति जनगणना करा करके जितनी हमारी आबादी है, मैं उस आबादी के हिसाब से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहता हूं। दूसरा एजेंडा हमारा है पुरानी पेंशन की बहाली। मैं आपको बता दूं कि 2005 के बाद उत्तर प्रदेश में, अप्रैल 2005 के बाद, और दिल्ली में केंद्रीय गवर्नमेंट में अप्रैल 2004 के बाद पुरानी पेंशन समाप्त कर दी गई और अब हम लोगों को एनपीएस के अंतर्गत लिया गया है। एनपीएस में स्थिति ये है कि अभी पिछले साल मार्च में हमारे कुछ साथी रिटायर हुए हैं, 15-15 साल नौकरी करके, उनको पेंशन मात्र 2000 रुपया महीने मिल रहा है। इसलिए इन बिंदुओं पर हम विरोध करना चाहते हैं। वहीं मैं आपसे बताना चाहता हूं कि विधायक और एमपी ये कोई नौकरी नहीं होती, ये जनसेवा होता है। उन्हें तो तनख्वाह भी नहीं मिलना चाहिए, उन्हें तनख्वाह भी मिलती है और पेंशन भी मिलती है। अगर कर्मचारियों को, शिक्षकों को अगर ये पुरानी पेंशन नहीं देते हैं तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि अपना भी पेंशन समाप्त करें। सुप्रीम कोर्ट भी इन पे कमेंट कर चुका है कि आप लोग अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे तो आपके ऊपर भी एनपीएस लागू होना चाहिए।